अब तक की कहानी हमने देखा कि कैसे केरल सरकार ने एडनीर मठ की जमीन जब्त कर ली और कैसे केशवानंदा भारती ने अपने आर्टिकल 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमने यह भी देखा कि भारतीय न्यायपालिका में संसद किस तरह हस्तक्षेप कर रही थी। अब आगे 13 जजों की बहस 68 दिन तक चली, हजारों पन्नों की दलीलें, और फिर आया वो दिन 24 अप्रैल 1973, एक ऐसा फैसला जिसने लोकतंत्र को एक नई परिभाषा दी। 7 जजों ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। 6 जजों ने संसद को पूर्ण शक्ति देने की बात की, मतलब सिर्फ एक जज के वोट से देश का भविष्य तय हुआ। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो आधारभूत सिद्धांत हैं जिन पर संविधान टिका है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इनको संसद छू भी नहीं सकती, चाहे जितना भी बड़ा बहुमत हो। इंदिरा गांधी इस फैसले से नाराज हुई। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने न्यायमूर्ति A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया, जो इस फैसले से असहमत थे, और सीनियर जजों को पीछे छोड़कर ये कदम सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर एक हमला माना गया। यही से शुरू हुआ संसद पार्लियामेंट बनाम न्यायपालिका कोर्ट का छुपा युद्ध। कुछ साल बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। इस दौरान इंदिरा सरकार ने मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म करने की कोशिश की, पर केशवानंदा भारती केस का फैसला एक कवच बन गया। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। इस केस ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया। संसद की शक्ति पर संवैधानिक सीमा तय की गई। भविष्य में जब भी सरकार ने संविधान को बदलने की कोशिश की, इस फैसले को ढाल की तरह पेश किया गया। बिना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र रह जाता। एक युवा संत ने अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट की दहलीज पर कदम रखा था, पर जो लड़ाई उसने लड़ी वो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बन गई। केशवानंदा भारती केस सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है वो दीवार जो किसी भी सत्ता को संविधान से ऊपर नहीं जाने देती। और इसीलिए जब जब लोकतंत्र पर खतरा मंडराता है, तब ये केस एक मशाल बनकर सामने आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला केस कौन सा देखना चाहते हैं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि लॉजिक टेल्स में कानून भी है, कहानी भी।